बाबा जी क्या हाल है? हाल बुरे भी हैं अच्छे भी हैं। अच्छे इसलिए हैं कि गरीब आदमी खुद ब खुद मर जाएगा ऐसे झंडे लगाने वाला, और बुरे इसलिए हैं बेरोजगारी है। ये झंडा बनाया हुआ है। इसको नहीं देखें तो कहते हैं ये तो भिखारी बैठा है। देखो ना, इसको ऐसे करके दिखाते हैं और बंदा भागता है पीछे से 10 रुपए के पीछे। मुझे लैट्रीन में नहीं बढ़ने दिया 10 रुपए के नोट के पीछे। मेरा बीच में निकल गया। ये पास होगा तो सारे जाने देंगे। पिछे फैमिली कितने ताड़ी? फैमिली कोई नहीं, असि सड़कों ते ही मरना है। वो जड़ी स्प्रे कर रहे हैं ਉਹਦੇ ਨਾਲ ही मर जाएंगे खंग खंग के। कोई किसी का हाथ आधा मकाम शुरू हो है, एक दूजे ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ हैं, एक दूजे ਨੂੰ टोके मार रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सैयद साइम अली और आप देख रहे हैं लीडर टीवी। मेरे साथ एक बाबा जी मौजूद हैं। आपने झंडे देखे होंगे, हर किस्म का झंडा आपने देखा होगा, लेकिन हमारे बाबा जी ने जो झंडा बनाया हुआ है वो कायदे आज़म बाबे का झंडा बनाया हुआ, नोट का झंडा बनाया हुआ है। बाबा जी से पूछते हैं कि ये अनोखा झंडा कैसे बनाया, और बाबा जी के अंदर एक और बड़ी जबरदस्त बात है जो आप वीडियो के एंड तक देखेंगे, आपको वो बात पता चल जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाबा जी क्या हाल है? अच्छे हाल है, हाल बुरे भी हैं अच्छे भी हैं। अच्छे क्या हैं, बुरे क्या हैं? अच्छे इसलिए हैं कि गरीब आदमी खुद ब खुद मर जाएगा ऐसे झंडे लगाने वाला, और बुरे इसलिए हैं कि बेरोजगारी है। अच्छा, डंडा थोड़ा साइड पे करें, इधर रखें डंडा ताकि नजर आए। अच्छा, ये डंडा है, ये कायदे आज़म को डंडा दिया हुआ है, ये झंडा बनाया हुआ है। उसका झंडा बनाया हुआ है। इसको देखकर लोग 10-10 देते हैं। इसको नहीं देखें तो कहते हैं ये तो भिखारी बैठा है। ये भिखारी है। कौन भिखारी है? ये कायदे आज़म भिखारी है। देखो ना, इसको ऐसे करके दिखाते हैं और बंदा भागता है पीछे से 10 रुपए के पीछे। मुझे लैट्रीन में नहीं बढ़ने दिया 10 रुपए के नोट के पीछे। मेरा पखाना बीच में निकल गया, वो आ रही है। ये पाकिस्तान है, इसलिए गाड़ा है 10 रुपए का। नहीं, डंडा आपने कायदे आज़म को क्यों दिया हुआ है? ये पास होगा तो सारे जाने देंगे। तो पखाना इसमें क्यों कर दिया आपने? वो पेट खराब था तो आप वॉशरूम में जाते, उधर ही गया था, उधर ही निकल गया। नहीं वो कह रहा है कि 20 पहले लाओ, 20 रुपए पहले लाओ। कौन? मेरे पास 10 रुपए थे, मैंने ऐसे टांगे। अच्छा दोस्तों, मैं एक और चीज़ बताऊं, ये यहाँ पे जो एक ठेका मिला हुआ है, मुख्तलिफ जो वॉशरूम्स बने हुए हैं मुख्तलिफ जगहों पे, उनके सिर्फ 10 रुपये जो हैं उनका हक है, वो लोगों से 20 रुपये लेते हैं। मैं तमाम उन लोगों से बात कर रहा हूँ जिसके अंदर पढ़े लिखे लोग हैं। यार, आप सब लोग इसके ख़िलाफ़ एक्शन लिया करो और लाजमी उनको बोला करो। आप लोग भी 10, 20, 50 दे के आ जाते हो। मेरा हाल देखो, ये देखो खाना बीच में निकलता, वो आ रही है मुझे खुद। जी, इनको कितने देने चाहिए? जो तरीकाकार है ना, बाहर वॉशरूम वगैरह का, जो उनको NOC के मुताबिक जो ठेके पे लिखा हुआ है 10 रुपये लिखा हुआ है, तो वो इनसे 20-30 रुपये मांग रहे हैं वॉशरूम करने के लिए। वॉशरूम करने के। तो ये तो रोड पे बैठा हुआ है, आप इसका ये कहता है, ये बोल रहा है कि वॉशरूम में गया था, वॉशरूम जब मैं गया हूँ तो वहाँ पे उसने कहा 20 रुपये पहले दो, वॉशरूम उधर ही निकल गया। ये तो रियल बात है आपकी, बिल्कुल ठीक है। इर्द गिर्द यहाँ पे जितने बने हुए हैं ऐसे ही कर रहे हैं, और किसी की टूटियाँ नहीं है, ठीक है, किसी के वो जो है ना बाथरूम टूटे हुए हैं। बाबा जी, ए तुसी कायदे आज़म ਨੂੰ ਡੰਡਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਕ 10-10 ਦਿੰਦੇ ਨੇ। बाबा जी आए कितों, किस जगह तो आए हो तुसी? ਆ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਟੁਰ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। दादा साहब तो? ਹਾਂਜੀ। तो पिछे फैमिली कितने है ताड़ी? फैमिली कोई नहीं, ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੀ ਮਰਨਾ ਹੈ। क्यों कसम खा दी है कि मरना है सड़कों पे? ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਪਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰ ਜਾਣਗੇ ਖੰਗ ਖੰਗ ਕੇ। क्यों मरना क्यों है? ਉਹ ਯਾਰ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗੂਠੇ ਦੋ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਕ ਹੀਰੋ ਦੇ ਵੀ ਦੋ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗੂਠੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ। ਮੈਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ। ਰਿਤਿਕ ਰੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਹੀਰੋ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ, ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਜ ਦੀ ਫਿਲਮ ਵੇਖਦਾ ਸੀ। ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਡਾਇਲੌਗ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਜ ਦਾ ਗੱਜ
बड़े ने पर वसदा कोई नहीं, बस पे आते नक नक डूब जाएगा। एक ही सी ये मौला जट पुराना ते नूरी नाथ। अच्छा बाबा जी फैमिली कोई नहीं, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੋਸਤ ਯਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? मैं तो दसा ਸੱਚ ਦੱਸੋ ਅੱਜ। पता की है, कोई किसी का नहीं, कोई कहे का नहीं। ਕਿਉਂ? इस वास्ते हाथ आधा मकाम शुरू होया है, एक दूजे ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਟੋਕੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੱਡੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। नहीं अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह उत्ते ਤੁਸੀਂ ਵੱਢ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ। आ देखो ਤੁਸੀਂ ਬਾ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਲੰਮਿਆ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। इस वास्ते लम्या पाया ना तू विच आंदा ते ना सारा काम खराब होंदा, ਨਾ ਕੀ ना विच आंदा विचाले फोटोआं नहीं है ना ये विच आंदे ओए होए 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 मुल्क सी सोने वर्गा तू चल काट लई ने चिड़ी बना दी है। अच्छा दोस्तों, मुल्क पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे ये सिचुएशन देखने को मिलती है। मैं अक्सर ऐसे लोगों के इंटरव्यूज़ करता हूँ, अक्सर मैं हुकूमत के उन लोगों को झंझोड़ने की कोशिश करता हूँ, अक्सर उन इदारों को मैं झंझोड़ने की कोशिश करता हूँ जिनका काम है ऐसे लोगों को प्रोटेक्ट करना, जिनका काम है ऐसे लोगों की हिफाजत करना, जिनका काम है ऐसे लोगों की जांच पड़ताल करना। आप लोग क्यों नहीं करते? आप लोग ऐसे लोगों का ख्याल क्यों नहीं रखते? आप लोगों का काम है ऐसे लोगों का ख्याल रखना, ऐसे लोगों की देखभाल करना। ये आप सबका काम है, ये हमारा काम नहीं है। मैं दिखाता रहूँगा, मैं आपको शर्म दिलवाता रहूँगा, जब तक मैं ज़िंदा हूँ मैं आप लोगों को शर्म दिलवाता रहूँगा, ताकि आप लोगों को शर्म आए और हमारे मुल्क के अंदर ऐसे लोग ख़त्म हो जाएं। ऐसे लोग जी अल्लाह के हुक्म से, नबी की दुआ से, या अली मदद। आपके सामने सारी सिचुएशन है, खुदा के वास्ते रहम करो और मुल्क को बचाओ यार। ऐसे अगर लोग होंगे हमारा मुल्क ख़त्म होता जाएगा। खुदा हाफिज़।